सनावद में 3 मंजिला मल्टी में जमकर हंगामा हुआ। यहां महिला वकील के पति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। सनावद नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित अग्रसेन नगर में स्थित आयुष माहेश्वरी के 3 मंजिला मल्टी में कुछ लोगों ने आयुष माहेश्वरी के साथ मारपीट की और मकान छोड़ने की बात कही है। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर बीच बचाव किया गया। मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आयुष माहेश्वरी ने बताया कि 2021 में चंद्रशेखर उर्फ बबलू पांचाल से मल्टी को लेकर सौदा हुआ था, लेकिन 2022 में अनुबंध अनुसार राशि नहीं देने पर सौदा कैंसिल हो गया, जिसकी चंद्रशेखर पांचाल को सूचना दी और उसने भी एक्सेप्ट कर ली थी कि सौदा कैंसिल हो गया। कल मकान दिखाने के लिए दलालों को लाए। इस दौरान चंद्रशेखर पांचाल, उसका बेटा ध्रुव पांचाल और उसकी पत्नी 5 से 6 लोगों के साथ मल्टी पर आए और गाली गलौज कर मारपीट की और बाइक की चाबी छीन ली और कहा कि मल्टी में पैर रखा तो मारेंगे। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मल्टी में 6 फ्लैट हैं, सबके अलग अलग बिजली कनेक्शन हैं। कल ही विद्युत विभाग में सभी कनेक्शन को कटवाने का आवेदन दिया। उस पर चंद्रशेखर पांचाल ने झूठा शपथ पत्र बनाकर विद्युत विभाग को आपत्ति लगाई, जिसमें उसने न्यायालय में प्रकरण चलने और मल्टी खरीदने की बात कही है और नोटरी भी नहीं की है। इस झूठे शपथ पत्र के खिलाफ भी थाने में प्रकरण दर्ज कराया और विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। वकील श्वेता माहेश्वरी ने बताया कि कानूनी कार्यवाही तो कर दी है, लेकिन दादागिरी कर प्रताड़ित कर रहे हैं। विद्युत विभाग से भी निवेदन है कि ऐसे झूठे शपथ पत्र देने वालों के खिलाफ विभाग भी कानूनी कार्यवाही करे। ये जो बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग के ऊपर जो इसको सेल कर दिया था और उसका वो पैसा नहीं दे पाया, सौदा निरस्त हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने आपके वहाँ हंगामा किया है, आपके पति के साथ मारपीट की है। उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की आगे? उसके खिलाफ हमने थाना सनावद में भी आवेदन दिया था, एसडीओपी कार्यालय बड़वा में आवेदन दिया, एसपी सर को खरगोन में भी आवेदन दिया। उसके पश्चात इनके खिलाफ चंद्रशेखर और बबलू पांचाल के खिलाफ सनावद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद भी और उसके ये जो है कार्य बढ़ते जा रहे हैं। एमपीबी में भी उसने असत्य कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उसके आधार पर भी हमारी कार्यवाही जारी है और आगे ऐसे भी करते रहेगा तो इसके खिलाफ मानहानि का भी हम दावा लगाएंगे। ठीक मैम, थैंक यू। बात हो गया था, इसका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। इसमें ऐसा हुआ था कि चंद्रशेखर पांचाल उर्फ बबलू पांचाल से हमारा सौदा 2021 में हुआ था और जो कि 2022 में सौदा निरस्त हुआ गया था, क्योंकि इनके द्वारा हमें किसी प्रकार की भी पूरी राशि नहीं प्राप्त हुई थी, जिसके कारण से हमें इन्हें बोल दिया गया था कि हमारी तरफ से सौदा जो है खत्म निरस्त हो चुका था और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन अचानक से अभी मल्टी पे ऊपर के कमरों में गया तो इनका चंद्रशेखर पांचाल, बबलू पांचाल, उसकी पत्नी एवं उसका लड़का ध्रुव पांचाल यहाँ पर मल्टी में यहाँ पर आए और मैं जब नीचे उतर रहा था तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी, मुझे मारा, मुझे पीटा और इस तरीके से जान से मारने की मुझे धमकी भी दी गई और मेरी गाड़ी की मेरी चाबी तक निकाल ली गई और मुझे बोला गया कि भैया अगर तुम इस मल्टी में अगर आप पैर रखोगे तो तुम्हारे को यहाँ से हम लोग मार के भेजेंगे और तुमको जाने नहीं देंगे। इस तरीके से मेरे साथ ये कृत्य किया गया, जिसके अगेंस्ट में मैंने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। कि आपने इस पूरे मल्टी के अंदर कितने आपके मीटर लगे? जी, मेरे यहाँ पर 7 मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए हुए थे और उस 7 मीटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए मैंने एमपीबी में आवेदन दिया था कि मुझे ये कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक कनेक्शन ही चाहिए था। पर मुझे ये पता चला अभी उसी सेम डेट में बबलू पांचाल के नाम से चंद्रशेखर नाम के पांचाल के नाम से आपत्ति आती है और उसमें उसने ये बोला गया है कि ये जो है मैंने विक्रय कर लिया गया है और उन्होंने एमपीबी में सरकारी दफ्तर में एक फर्जी दस्तावेज दिए हैं, फर्जी एफिडेविट दिया है और जो कि विदाउट नोटराइज्ड है, मतलब जिसमें किसी प्रकार की भी कोई अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने फर्जी दस्तावेज वहाँ प्रेजेंट किए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी लिख दिया है कि इस मकान में एक तरीके से न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, बल्कि वो बिल्कुल झूठा है और उस कृत्य दिनांक तक किसी प्रकार का भी इस मकान पे कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस तरीके से उन्होंने झूठा आवेदन दिया है। इस संबंध में मैंने एई साहब को इसके लेटर के लिए दिया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हमने इस बारे में सूचना कराया है और पुलिस थाने में मैं आवेदन दे के आया हूँ और एसडीओपी मैडम के पास भी मैंने इस चीज की शिकायत दर्ज की है। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।